हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान की स्कूल बुक्स में बच्चों को भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। क्या सीन है, सारा कुछ जानते हैं। इसमें हम भी आपको बताएंगे, वाकई कुछ चीज़ें ख़राब भी पढ़ाई जाती हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं लैलन टॉप का वीडियो है स्टार्ट। 16वीं सदी में हिंदुस्तान गायब हो गया और पाकिस्तान में मिल गया। ये लाइन लिखी हुई है एक किताब में, किताब जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। इससे पहले कि आप पूछें कि 16वीं सदी में पाकिस्तान कहाँ से आ गया, एक और लाइन आप सुन लीजिए। 1965 की जंग में पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए। भारत हार की कगार पर था कि तभी वो यूनाइटेड नेशंस पर पहुंच गया और वहां सीज फायर की गुहार लगाने लगा। लिहाजा बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीते हुए सारे इलाके हिंदुस्तान को लौटा दिए। जाहिर है ये सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिन बातों की हम किताब में लिखे होने का जिक्र कर रहे हैं वो किताबें पाकिस्तान की होंगी। अपने मुल्क को बेहतर रोशनी में दिखाना लाजमी है, लेकिन पाकिस्तान की स्कूली किताबों में कई ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं जो सीधे तौर पर कॉमन सेंस को आपको चुनौती देती नजर आएंगी। पाकिस्तान की स्कूली किताबें अपने इतिहास, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिंदुस्तान से जुड़ा है, उसके बारे में क्या कहती हैं जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इधर इतिहास नहीं बताया जाता, हमारा इंडियन से जुड़ा। सही बात है। साल था 1947 का, अगस्त का महीना। इंडिया जिसे कहते थे वो दो भागों में बट गया। दो नए देश बने। दोनों देशों ने अपना नया निज़ाम बनाने की कोशिश की। भारत ने बनाया संविधान जिसने भारत के तमाम लोगों को एक सूत्र में बांध दिया, जोड़ा। पाकिस्तान में संविधान बनाने की कोशिश बार बार हुई, लेकिन हर बार मसौदे को यह कहकर लौटा दिया गया कि यह हनफ इस्लामिक नहीं है। लिहाजा लंबे समय तक पाकिस्तान का संविधान ही नहीं बन पाया और पाकिस्तान की साझी पहचान इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। ऑर्गेनिक तरीके की हम बात कर रहे हैं। इस दौर में पाकिस्तान के स्कूल्स में जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो भारत पाकिस्तान का साझा इतिहास था। बाकायदा भारत के स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली टेक्स्ट बुक्स ही पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती रहीं। पाकिस्तान के पहले शिक्षा मंत्री फजलुर रहमान ने 1948 में हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का गठन किया ताकि सही तरीके से पाकिस्तान का इतिहास लिखा जा सके, लेकिन जिन्ना की मौत के बाद यह कवायद अधूरी रह गई। 1958 में पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट होता है और अयूब खान मिलिट्री डिक्टेटर बन जाते हैं। यहाँ से चीज़ें फिर बदलनी शुरू हुई। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी के अनुसार अयूब के दौर में चलन शुरू हुआ कि सिर्फ सरकारी किताबें ही स्कूलों में पढ़ाई जा सकेंगी। इन किताबों से पाकिस्तान का एक नया इतिहास गढ़ा गया, एक ऐसा इतिहास जिसमें सिर्फ इस्लाम हो और कोई धर्म नहीं। पाकिस्तान जिसे कहते हैं ज़मीन का वो हिस्सा हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम शासकों के अधीन रहा है, अलग अलग एथनिसिटी के शासकों के अधीन रहा है। यहाँ बाहर से कई बार आक्रमण भी हुए, लेकिन पाकिस्तानी स्कूली किताबों में पाकिस्तानी इतिहास को सिर्फ एक चीज़ तक महदूद करके रखा गया, जिसका केंद्र था उपमहाद्वीप में इस्लाम का इतिहास। मसलन 1965 के बाद जो स्कूली किताबें लिखी गईं उनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आज़ादी की लड़ाई के बरक्स हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के तौर पर दिखाया गया। कांग्रेस के गठन के बारे में लिखा गया कि बहुत से भारतीयों ने मिलकर राष्ट्रीयता की जो मांग उठाई, ये सब लोग धर्म से हिंदू थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस महज एक हिंदू राजनीतिक पार्टी बनकर रह गई। असलियत क्या थी? बदरुद्दीन तैयब जी, हाकिम अजमल खान जैसे लोग कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। कांग्रेस कभी भी धार्मिक पार्टी नहीं रही। आज़ादी के आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद भी कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव रहा। इतना ही नहीं, गांधी आपको याद होंगे, इन्हें मुस्लिम परस कहकर मार डाला गया। उनके बारे में पाकिस्तानी स्कूलों की 8वीं कक्षा की एक किताब लिखती है, गांधी हमेशा बहुसंख्यक हिंदुओं के हित में काम करते रहे और मुस्लिमों के अधिकारों को नकारते रहे। किताब में जितनी बार गांधी का जिक्र आता है उन्हें एक हिंदू नेता कहकर संबोधित किया जाता है। इतिहास में इतनी सी भी रुचि रखने वाले किसी भी शख्स को ये सब बातें अपने आप में बचकाने लगेंगी, लेकिन इतिहास के साथ असली खिलवाड़ ये नहीं था। असली कहानी शुरू होती 1971 से। बांग्लादेश युद्ध की हार का नासूर पाकिस्तानी किताबों पर फटना शुरू हुआ। पाकिस्तान में इतिहास को कैसे पढ़ाया जाता है ये जानने के लिए हमने बात की एक स्पेशलिस्ट से। आप उनकी बात सुन लीजिए, विशेषज्ञ।
पाकिस्तान में तारीख कम पढ़ाई जाती है, अफसाने और पाकिस्तान में कहानियां होता है। और किस्से हाँ। ज्यादा पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, हत्ता कि यूनिवर्सिटी की लेवल तक भी, हत्ता कि पीएचडी के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होता तक। है। और पाकिस्तान के फिल्मों के अंदर, लिटरेचर के अंदर, पाकिस्तान के इवन पॉलिटिकल एनालिसिस में जिस तारीख का जिक्र किया जाता है, उस तारीख का तलक इस धरती से कम होता है। वो हिंदू कश से पार लोगों का जिक्र ज्यादा होता है, अरब का, तुर्कों का, सेंट्रल एशिया का, अफगानियों का। और इसी तरह हमारे हीरोज भी अपने मुल्क के अंदर जन्म लेने वाले हीरो नहीं पढ़ाए जाते। मोहम्मद बिन कासिम हाँ, को हीरो बाहर के होते हैं। बताया जाता मोहम्मद है, बिन जो कि एक कासिम, हमलावर था और यहाँ पर लोग मुसलमान थे उस वक्त जब वो आया था। उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। यहाँ के हीरो दुल्ला भट्टी हैं पंजाब के, और दूसरे खरल हैं, अहमद खान खरल हैं, भगत सिंह हैं। इन लोगों को यहाँ का हीरो इनका नहीं बनाकर बताते, पेश हाँ। नहीं किया जाता, बल्कि इनको छुपाया कहते हैं जाता है। भगत सिंह जो है और ना, इसी लाहौर तरह साइड जो में मतलब हमारा वो- लिटरेचर है, हमारा टीवी ड्रामा है, हमारी फिल्म है, इसमें तो बहुत ज्यादा इन लोगों को आइडियलाइज किया जाता है। जो अरब कासिम हैं, जो लोग स्पेन के अरब मुसलमान हैं, दूसरे या लोग बताते हैं। बगदाद के मुसलमान हैं, या ऑटोमन हैं, आजकल फैशन है, तो इधर हमें सलाउद्दीन अपनी अय्यूबी को तारीख भी नहीं लिखा पढ़ाई जाता है। जाती, हमें दूसरों की तारीख और पढ़ाई एडमिन जाती वॉरियर है। थे। पाकिस्तान के इतिहासकार भी खुद इस बात की तस्दीक करते हैं कि इतिहास को जानबूझकर उल्टा पुल्टा गया। पाकिस्तानी इतिहासकार मुबारक अली के अनुसार पाकिस्तान में इतिहास के गड्ढमड्ढ होने की असली शुरुआत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुई। हालांकि बाद में उन्हें खुद भी इसका नुकसान भुगतना पड़ा। भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम में पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ नाम के दो पाकिस्तान नए स्टडीज़ अभी सब्जेक्ट चल रही है। इंट्रोड्यूस किए। पाकिस्तान स्टडीज़ में हालिया इतिहास तक को झुटलाया गया। 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे की वजह भारत को बताया गया। एक तरफ से बात बिल्कुल झूठ भी नहीं थी, लेकिन भारत कैसे जिम्मेदार था इसकी कहानी बिल्कुल अफलातूनी लिखी हुई थी। उन्होंने मसलन खुद एक भी जगह लिखा विद्रोह हुआ कर दिया था है, यार, पूर्वी ढाका पाकिस्तान में वाले हिंदुओं की ढाका अच्छी खासी तादाद थी। हिंदुओं ने वो भी पाकिस्तान को भारत कभी का था, स्वीकार भाई। नहीं किया। वो भारत स्कूल ने कॉलेजेस कभी में क्या पाकिस्तान की के थी? बारे में नेगेटिव बातें पढ़ाते थे, जबकि असलियत ये थी कि बांग्लादेश का मुद्दा कभी धार्मिक मुद्दा नहीं था, वो भाषा का मुद्दा था। भाषा का। ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट बात यही है कि झगड़ा भाषा को लेकर हुआ। बांग्ला भाषा की पहचान का झगड़ा था, और यही पाकिस्तान की दे सबसे देते बड़ी पहचान, त्रासदी भाई, क्या रही कि बेवकूफ स्टेट ने किया। हमेशा स्थानीय पहचान को दबाने की ही कोशिश की। पाकिस्तानी पत्रकार अफनान खान द गार्जियन के एक लेख में लिखते इंडिया हैं, में बाईस पाकिस्तानी दबाने। हुक्मरान अपने बच्चों को शुरुआत से बस एक बात समझाना चाहते थे, वो ये कि ये देश धर्म के आधार पर बना है, धर्मी पहचान है और कोई पहचान मायने नहीं रखती। इसी सनक के चलते बच्चों को ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। अफनान आगे लिखते हैं, स्कूली किताबों में जगह जगह आपको लिखा मिलेगा कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है। दुनिया पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रही है और मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। हाँ, ये इसके बरक्स अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें खामी की बात हम कर सकते हैं। भारत को पॉजिटिव लाइट में दिखाए जाने की बात भी स्वाभाविक है, लेकिन इस मामले में हमारे नीति निर्माताओं ने इतना ख्याल अवश्य रखा कि फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ न हो। शिक्षा ने कभी भी धार्मिक विद्वेष को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। भाषाई या सामाजिक पहचान को शामिल किया गया ताकि सभी के इतिहास की बात हो। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि एक ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको मिल जाएगी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार पाकिस्तान की बुक्स में बहुत आउटडेटेड हो गई हैं भाई, कुछ तो मन गढ़ंत वाकई वही है, कहानियां हो गई हैं। हमारे हीरो जो है पंजाब में, केपीके में, इस जगह के हीरो बताने चाहिए, ना कि भाई तुम लोग ले गए और सीधा हमें तुर्की पहुंचा दिया, फलस्तीन पहुंचा दिया, हमें अरब में पहुंचा दिया। हमारे देखो जहाँ पे रहते हैं वहाँ के हीरो होने चाहिए यार, जो भी हैं आपको इधर के होने चाहिए। अब पाकिस्तान के हीरोज या इंडिया के हीरोज जो है वो हमारे साझा हीरो थे एक टाइम पे, बेशक वो मुस्लिम है या हिंदू है, वो हमारे साझा हीरो रहे हैं। लेकिन जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की वजह से मतलब वो निकला यार, इतिहास अगर पढ़ा जाए ना। अब टीपू सुल्तान को हम हीरो मानते हैं पाकिस्तान में, बुकों में अच्छा उनका बताया गया, वो कहाँ से थे, इंडिया से। तो फिर इधर हाँ भाई, अच्छा हाँ। अगली बात सुनो, इसमें यह भी बताया गया है कर्नाटका मैसूर से, हाँ 5000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है, बल्कि इससे भी ज्यादा है, ठीक है, इंडिया का। हम लोग
जो है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है यार, मुगल्स आए, उसके बाद मुस्लिम हुए, और काफी सारे लोग आए, उसके बाद मुस्लिम आगे चले। जब आजादी की जंग लड़ी थी, मुस्लिम और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी थी। हाँ। ठीक है, इधर हमारी बुक्स में काफी जगह पे ये भी लिखा होता है भाई, मुसलमानों ने लड़ी। काफी जगह हाँ? पे राजा दाहिर को भला बताया गया है, हाँ, हाँ, हाँ। भारत के जो राजा थे। बिल्कुल। और टीपू सुल्तान को अच्छा बताया गया। टीपू सुल्तान, अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, टीपू सुल्तान वो है जिनकी इंडिया में भी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। तो मतलब हम सिर्फ मुस्लिम्स को ही बारे में बताते हैं, ये नहीं बताते कि ये बंदा सिख है या मतलब क्रिश्चियन है, तो उसको मतलब हम वो करते अच्छा, नहीं हैं। एक और हाँ। बात बताऊं मैं, हमारा इतिहास इस तरह का है ना, हम लोगों ने हम वो लोग बात नहीं, हर कंट्री थोड़ा बहुत अपने देश की होता है, तारीफ होता है, करता हाँ। है, ये है, लेकिन बीच में कॉमन सेंस को भी मारना ये थोड़ा अजीब हो जाता है यार, जो हाँ। हमारी बुक्स में ये नहीं कि टोटली गलत लिखा है, हम हाँ। कभी भी नहीं कहते यार, हाँ। मतलब कुछ Totally ऐसी नहीं, चीजें हाँ। जिनकी सेंस नहीं बनती। कि इनकी सेंस नहीं बनती। ठीक है। और हमारा एक जो सिलेबस इतना पुराना हो गया ना, अब लोगों को कुछ नई चीजें बताओ, हिस्ट्री भी बताओ, लेकिन मतलब ऐसी चीजें ज्यादा बताओ जो मतलब उनको आगे काम आए भाई। अच्छा, ये इतना अजीब हमारा बीमारी चल हमारा रही है इस इधर। तरह हिसाब किताब है ना, हमें हिस्ट्री का मतलब इतना नॉलेज ही नहीं है। हम्म। पाकिस्तानी से किसी से भी पूछोगे ना, इतना ही हमें हिस्ट्री की कोई हमें इतनी स्कूलों में नॉलेज नहीं नहीं पता है। लगा, अभी हम ये राइट कर के वीडियोस आपको और मैं बाकी सच बुक्स बता रहा वगैरह हूँ, पढ़ के हमें पता लगा है। हाँ। पाकिस्तानी आम जनता जो है, उसको जो हम शुरू से हम भी हमें भी नहीं पता था उस टाइम। सोशल स्टडीज वगैरह की हाँ। बुक्स वगैरह Social पढ़ study, कर Pak आकर ये studies, सारा हाँ। पाक स्टडी सारे पढ़ कर आए हैं। लेकिन हमें कब पता चला इस सारी चीजों का, जब हमने ये Reaction सोशल videos मीडिया या यूज तो करना social स्टार्ट media किया, use किया, हमें हाँ। उधर से जाकर पता चलना स्टार्ट हुआ। तो ये मुख्तलिफ तो चीजें हैं ये यार। जो सिलेबस है इसको यार थोड़ा चेंज करना चाहिए हमारे लिहाज से भाई। आपका क्या इसका कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में दें। और यार ऐसा बताना चाहिए लोगों को, एक मतलब पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल। ना कि नेगेटिविटी की तरफ। मैं पता है हाँ। क्या कहता हूँ, हमेशा मैं तो एक चीज बोलता हूँ, हाँ। हमारे सिलेबस में ये जंगों, हाँ, ये होनी नहीं सारा चाहिए कुछ चीज़, ये हाँ, चीज हाँ। जिस बंदे ने या जिस लोगों ने या इतिहास के बारे में या जिन लोगों ने अच्छे काम हाँ, किए, हाँ। उनके बारे में उनके बारे लाना में चाहिए। होना मैं तो सही यही बात कहता है। हूँ यार। आपका क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार।